हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विद्यापीठ चैनल। हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स 2022 फटाफट .com सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और iOS उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। बी, यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। वहीं यदि बात करें कजाकिस्तान और इंडिया की, तो इन दोनों के बीच कांजिंद नाम का एक एक्सरसाइज होती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर ए, नई दिल्ली। और 36th राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये गुजरात में हुआ था, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? तो थर्ड का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ए, इंद्रमित गिल। यदि बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी भारत में किया जाएगा। और वहीं यदि बात करें 13th वर्ल्ड कप 2023, वो भी भारत में किया जाएगा। और वेस्ट इंडीज और यूएई मिलके 9th T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी सुनील गावस्कर। और मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद गुजरात में, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 7, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो सही उत्तर है बी, यानी गुजरात बन गया है। और वहीं गुजरात की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया, इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं और अभियानों के संबंध में कौन सुमेलित है? ए, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। बी, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। सी, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। तो सही उत्तर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी सुमेलित है। और तमिलनाडु से आप एक योजना और याद रख सकते हैं, मिनदम मंजपई योजना। और झारखंड से आप याद रख सकते हैं सहाय योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रिजर्व अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ओरांग टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में है। कान्हा टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है। और मानस नेशनल पार्क, ये भी आपके असम में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्वेजनर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी?
तो 12 का सही उत्तर है सी यानी मिस्र। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। क्वेश्चन नंबर 13, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा का, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो साबा कोरोसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटेन के सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी, वोलोडिमिर जेलेंस्की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी बी एंड सी दोनों सही, यानी बी और सी दोनों सही हैं। यदि बात करें पेट्रोलियम मंत्रालय के, तभी इसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और यदि बात करें विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मिनिस्ट्री, तो इसके मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान। और राजस्थान की योजना क्या था? बैक टू वर्क योजना। क्वेश्चन नंबर 17, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 सप्ताह। और यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, तो अभी हैं DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ताडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उत्तराखंड। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल, जो कि जर्मनी के हैं, ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फार्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20, कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। सेकेंड, भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970-71 में हुई थी। थर्ड, कृषि जनगणना प्रति 5 वर्ष पे की जाती है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सभी सही है। और अभी कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। बी, इस शहर में ना सड़कें होगी और ना ही कार चलेगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। सी, इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी सभी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 200वीं वर्षगांठ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सवर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? सही उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो कि ओमकारेश्वर डैम पे है। 24, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, BSNL। और यदि बात करें BSNL के, तो अभी इसके MD कौन है? PK पुरवार। और यदि बात करें LIC के, तो LIC का भी MD कौन है? BC पटनायक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय।
बी दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, सी पीएम दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी यानी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा बी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27। बांग्लादेश से आप याद रख सकते हैं बांगो सागर भारत के साथ एक्सरसाइज होती है। 27 देखते हैं मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई। सेकंड, मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। और मंकी पॉक्स किससे होते हैं? तो वायरस से ही, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 28। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो 28 का सही उत्तर है डी यानी केरल। और केरल से आप योजना याद रख सकते हैं वन स्कूल वन आईएएस योजना। नेक्स्ट देखते हैं 29। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑन रेडी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए श्री श्री रविशंकर। और निर्मला सीतारमण अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर का लॉन्च किया है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा सी जागृति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और इनके अभी प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 32। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी ओला इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 33। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी यानी सभी कथन सही हैं। और अभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 34। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावेक है। बी इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। सी केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII के प्रमुख आधार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी यानी सभी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35। किन 2 शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे योजना बनाई गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी दिल्ली और मुंबई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 36। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड, इस सूचकांक में 146 देशों में भारत का 135वें स्थान पे है। थर्ड, आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया गया है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी 1 2 3 यानी सभी सही है। आगे बढ़ते हैं 37। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सी चीन और पाकिस्तान। यदि हम बात करें USA और भारत की
तो इनके बीच अभी हाल में हुआ था एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, और इसके अलावा होता है वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा सी, नारायण कुमार। नंबर 39, शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई। सेकेंड, शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। थर्ड, भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। सेकंड, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेबियोर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल खिताब जीता। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 41, पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 42, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पे बने राष्ट्र प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, राष्ट्र प्रतीक कांस्य का बना है। सेकंड, राष्ट्र प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है। थर्ड, राष्ट्र प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 3 सही, यानी 1 और 3 सही है। तो राष्ट्र प्रतीक का कुल वजन कितना है? तो 9500 केजी है। और यदि बात करें अशोक स्तंभ की, तो ये सारनाथ यूपी में है। नेक्स्ट 43, जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सूरत। और सूरत से आपको याद रखना है दोस्तों कि इंडिया का फर्स्ट स्टील सिल्क रोड सूरत में ही बनाया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 44, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन नंबर 45, ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा सी, IIT मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं, 46, प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। बी, विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत का मेहमान कहा। सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पे निम्बिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में छोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 47, जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डागर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्क थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीता। सही उत्तर हो जाएगा ए, फिनलैंड। यदि हम फिनलैंड की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये टॉप पे हैं और इंडिया के रैंक 136 है। यदि स्वीडन की बात करें तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में ये टॉप है और इंडिया की रैंकिंग 87 है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 48, भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के अन्य नेशनल पार्क की बात करें तो सुंदरवन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क यही है। नेक्स्ट देखते हैं 49, स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई है? सही उत्तर हो जाएगा डी यानी असम। और असम की अन्य योजना की बात करें तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना है। और यदि हरियाणा की योजना की बात करें तो चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, ई अभिदम योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, खेल नर्सरी योजना। और यदि हम बात करें गुजरात की तो गुजरात से आपकी योजना आती है वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की योजना याद रख सकते हैं आप लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, रोजगार सेतु योजना। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह है अपना प्यारा देश भारत। इसी के साथ हम लोगों का आज का सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।